हेलो एवरीवन, आज है 26 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीकाजी फूड्स के बारे में। देखिए, इसका आईपीओ हाल फिलहाल में ही आया था। आईपीओ को अच्छा रिस्पांस मिला जरूर था, लेकिन जो ओपनिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी ओपनिंग देखने को मिली नहीं। उसके लिस्टिंग डे के दौरान एक दो दिन थोड़ा सा उसी रेंज के आसपास घूमता रहा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये एकदम से फट गया। अगर आप देखो तो जो ओपनिंग कुछ खास मिली नहीं थी, और ये आप देख सकते हैं कि 321, 310, 317 के आसपास रहा, लेकिन एकदम से ये फट गया और सीधा 434 पे चला गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 टूट कर 350 पर आया, वापस फट गया एकदम से और 436 पे चला गया, वापस टूट रहा गया और वापस अभी तेजी दिखा दिया 440 के आसपास। मतलब वहीं पर पहुंच चुका है जहां पर पहले भी ये 2 बार जाके गिर चुका था। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकाजी फूड्स को लेकर कि अभी जिस प्राइस पे है क्या वहां से दोबारा गिरावट देखने को मिल भी सकती है कि नहीं। उसके अलावा इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं वो कैसे हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो बीकाजी फूड्स देखा जाए तो 440 रुपए के आसपास है और अब तक के सबसे हाईएस्ट प्राइस पर यह अभी ट्रेड कर रहा है। बाजार कल बहुत ही गंदे तरीके से टूटा जरूर था, लेकिन बीकाजी फूड्स 4% की तेजी दिखाता हुआ हमें नजर आया। काफी अच्छी रफ्तार आप कह सकते हो यहां पर। लेकिन अब बात करते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो दिसंबर क्वार्टर में इनको तकरीबन 33 करोड़ का मुनाफा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर करते हैं पिछले साल के इसी क्वार्टर के साथ। तो पहले बात करते हैं इनकम की। तो 511 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा Q3 फाइनेंशियल ईयर 2023 के। लेकिन उसको अगर हम कंपेयर करते हैं इससे पहले के क्वार्टर से, ठीक है, मतलब इससे पहले के क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तब इनका जो इनकम था वो 580 करोड़ का था। मतलब 12% की गिरावट आई है इससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले। और प्रॉफिट में भी 20% की गिरावट है। जो पहले प्रॉफिट 41 करोड़ का था वो अभी 33 करोड़ में सिमट गया। मतलब कि 20% गिरा है इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू 12% तक गिरा है। लेकिन अगर इसको हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं तब तो बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले साल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 15-16% का ग्रोथ इनके रेवेन्यू में है और 196% का ग्रोथ इनके प्रॉफिट में है। क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 11 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार बढ़ के 33 करोड़ हो गया। तो ये है कि पिछले साल से अगर आप कंपेयर करोगे तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ काफी अच्छी है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले ग्रोथ अच्छी नहीं है। और जनरली मैं इसको कंपेयर करूंगा पिछले क्वार्टर के साथ ही, क्योंकि देखो एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि आईपीओ आने के बाद ना इसका बज़ बढ़ गया था। ठीक है, इसकी रीच बढ़ गई थी, मार्केट रीच बढ़ी थी, इनका बज़ बढ़ा था आईपीओ आने के बाद। तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट तो होगा। ठीक है, तो वो पॉजिटिवली आपको वो रेवेन्यू पे भी देखने को मिला, वो आपको प्रॉफिट में भी देखने को मिला। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ होनी जरूरी है। और जहां तक बात है कि कंपनी के कंपटीटर बहुत सारे होंगे, आज भी है कल भी होंगे यहाँ पर। और रिजल्ट्स की मैं बात करूँ तो मैं कोई उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स के नहीं है। मेरे हिसाब से एक एवरेज रिजल्ट्स है और इसका जो कोई बहुत पॉजिटिव और बहुत बड़ा इम्पैक्ट शायद नहीं पड़ना चाहिए शेयर प्राइस पर मेरे हिसाब से। और जहां तक बात करें बीकाजी की, तो अब मैं आपको उनकी वेबसाइट पर ले चलूँ। तो कंपनी मेन कंपटीटर इनका अगर आप देखो तो हल्दीराम ही है मेन कंपटीटर। चाहे हम भुजिया की बात करें या फिर बाकी इनकी चीज़ों की बात करें तो मेन इनका जो कंपटीटर है वो हल्दीराम है। जो चीज़ बीकाजी बनाता है ऑलमोस्ट वो सारी की सारी शायद हल्दीराम भी बनाता ही है। और दूसरी बात इनकी स्वीट्स वगैरह की अगर हम बात करें, चाहे इनके रसगुल्ला की बात करें, गुलाब जामुन वगैरह की बात करें, तो यहाँ पर इनका सीधा सीधा जो कंपटीशन है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से है। मतलब आपके और हमारे आसपास की दुकानों जो होती है, मिठाइयों की दुकान होती है, तो इनसे इनकी सीधी सीधी कंपटीशन भी है। और दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं बीकाजी और ये सब की अगर हम बात करें तो एक प्राइस मैटर करता है यहाँ पर। अगर इनको अपनी सेल्स बढ़ानी है तो अपने प्राइस को हमेशा कम रखना पड़ेगा, हल्दीराम से कम रखना पड़ेगा या फिर भैया बाकी और प्लेयर से भी इनको कम रखना पड़ेगा। कई सारी प्रोडक्ट है इनकी, चाहे भुजिया से लेकर नमकीन से लेकर स्नैक्स से लेकर पापड़ से लेकर स्वीट से लेकर ओवन फ्रेश से लेकर कई सारी प्रोडक्ट। और इनकी जो बड़ी प्रोडक्ट वो इंटरनेशनल भी जाती है। ठीक है, यूरोपियन बाजार में है, दुबई वगैरह में जाती है इनकी कई सारी प्रोडक्ट। अगर मैं बीकाजी को लेकर आपसे बात करूं तो भैया बीकाजी में अभी जो अपने ऑल टाइम हाई पे बैठा जरूर है,
इसके अलावा कंपनी की अगर हम बात करने जाए तो अभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो डिविडेंड पे करेगा, और एक्चुअली में पे करना भी नहीं चाहिए क्योंकि अभी अभी लिस्टिंग हुई है इनकी। रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो 1600 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला था फाइनेंशियल ईयर 2022 में। 2023 में ये बढ़ता ही रहेगा क्योंकि जाहिर सी बात है 500 करोड़ से ज्यादा का तो रेवेन्यू कर ही रहा है ये। और जहां तक बात करेंगे प्रॉफिट्स की तो 79 करोड़ का प्रॉफिट था इनका 2022 में, अब वो और बढ़ता हुआ आपको नजर भी आएगा ये। लेकिन मेरे हिसाब से जिस प्राइस पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है वो प्राइस डेफिनेटली बहुत महंगा है, ठीक है, आप उससे इनकार तो नहीं कर सकते। और जिस तरीके नतीजे आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं है, बल्कि एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी इस क्वार्टर से क्योंकि ये फेस्टिवल वाला क्वार्टर था, ठीक है। दिसंबर क्वार्टर फेस्टिवल वाला क्वार्टर होता है, तो इस क्वार्टर से एक्चुअली में उम्मीद लोगों को ज्यादा होती है कि इनके सेल्स ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, इनके रेवेन्यू ज्यादा देखने को मिलेगा, या फिर प्रॉफिट कह लो तो वो ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो इससे पहले के क्वार्टर से भी कम रहा, चाहे वो इनके सेलिंग की बात करें या फिर इनके प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू कह लो आप यहाँ पर। तो दोनों की अगर हम बात करें तो वो कम रहा है और ये कंसर्न यहाँ पर जरूर है। और दूसरी बात बीकाजी फूड्स की जहां तक अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली काफी महंगा तो है ये, आप इसको सस्ता नहीं कह सकते। 136 का इसका पी है, 48 का सेक्टर पी है, और 100% एनालिस्ट अभी भी खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। पहली चीज मेरी इस प्राइस से बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है। बीकाजी फूड्स डेफिनेटली अगर ये आपको मिलेगा 400 रुपए के नीचे तो एक रिस्क लिया जा सकता है। इवन 400 रुपए भी मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है, 350 रुपए के आसपास का जो रेंज होगा वो एक हो सकता है कि हाँ कि चलो यहां पे खरीद सकते हैं। उससे महंगा मुझे लगता है कि शायद परचेज करना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। शेयर होल्डिंग में अगर आप देखो तो हाँ एक बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को मिला जरूर है। प्रमोटर के पास 75.97% की होल्डिंग है, 5.71% म्यूचुअल फंड के पास है, और बहुत बड़ी खरीदारी म्यूचुअल फंड्स ने करी है यहां पर। अगर हम देखें तो 1.75% की होल्डिंग थी पहले म्यूचुअल फंड के नवंबर में, वो बढ़ के हो चुकी है 5.71%। डोमेस्टिक वालों ने बिकवाली करी है, 5.46% की होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 4.18 पर आ चुकी है, लेकिन एफआईएस ने खरीदारी करी है। 3.09% की एफआईएस की होल्डिंग बढ़ के 3.71 पर आ चुकी है। और बहुत बड़ी बिकवाली देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने करी है, 6.86% की होल्डिंग जो थी वो घट के इनकी 3.23 पर आ चुकी है। तो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से काफी ज्यादा हद तक बिकवाली करी गई है यहां पर, वो आप कह सकते हैं। और देखो बीकाजी फूड्स डेफिनेटली कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बेहतरीन कंपनी है ये, और अच्छा फ्यूचर भी लगता है इनका। लेकिन इश्यू एक ही है और वो है प्राइस मुझे थोड़ा सा महंगा इसका लग रहा है, और इसीलिए शायद आने वाले दौर में शायद बाजार थोड़ा सा करेक्शन दिखाए तो खरीदारी के मौके बन सकते हैं, लेकिन इस रेंज में नहीं। 300 350 के आसपास का जो रेंज होगा वो शायद थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो सकता है खरीदारी के लिए। बाकी मर्जी आपकी, वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और बीकाजी फूड्स के बारे में क्या सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।